बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप सोचिए ज़रा, जिनके ज़िम्मे जहर को रोकने की जिम्मेदारी है, जब वो ही जहर के धंधे को छूट देने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, दवा लेने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल आमजन को अच्छी क्वालिटी की दवा उपलब्ध कराने का जिम्मा संभालने वाला ड्रग डिपार्टमेंट नकली दवा माफिया पर बड़ी मेहरबानी करने के मूड में है। राजस्थान के ड्रग डिपार्टमेंट ने केंद्रीय गाइडलाइन को चैलेंज करते हुए अपनी ही नए नियम बना लिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेशवासियों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं मिलें। इसके लिए जयपुर के बाद अब जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में ड्रग टेस्टिंग लैब खुलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लेकिन इस मंशा के विपरीत ड्रग डिपार्टमेंट उल्टी चाल चलते हुए नकली दवा माफियाओं के हौसले बुलंद करने में जुटा है। जी हाँ, ये कोई हमारा आरोप नहीं, बल्कि हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में नकली दवाओं के प्रकरणों में अभियोजन चलाने को लेकर सख्त नियमों को सरल किया गया है। बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ड्रग विभाग ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को पत्र लिखकर कहा है कि भविष्य में इन्हीं नियमों के तहत नकली दवाओं के मामले में निर्णय लिया जाएगा। अब जरा इस फॉर्मूले को समझिए। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2008 की गाइडलाइन को चुनौती देते हुए ये फॉर्मूला निकाला गया। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी सामान्य दवा में सॉल्ट 85% तक होना चाहिए। कानूनन कार्रवाई का प्रावधान नहीं हो। ड्रग कंट्रोलर ने मापदंड को घटाकर 50% करने की सिफारिश की। थर्मोलेबाइल यानी हीट से प्रभावित होने वाली दवाओं में मापदंड 70% से 40% करने की सिफारिश की गई। इससे अगर किसी दवा में सॉल्ट 40 से 50% तक भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं इन नियमों के बदलाव के बाद कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब लेना जरूरी है। पहला सवाल, उच्च स्तर से बगैर स्वीकृति के कैसे कमेटी का गठन हुआ। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने किसके निर्देश पर गठित की अचानक 7 सदस्यीय कमेटी। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक सप्ताह में कमेटी गठन की सिफारिश के बाद फैसला लिया गया। बगैर उच्च स्तर को सूचित किए कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए CDSCO को पत्र लिखा गया। अगर ये पूरा फैसला जनता के हित में किया गया तो फिर ड्रग कंट्रोलर ने चुप्पी क्यों साध रखी है। वहीं जब इस पूरे मामले में ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा से फर्स्ट इंडिया टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ नियमानुसार काम करने का हवाला दे दिया। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अवमानक श्रेणी के 300 से अधिक केस जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिनमें न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, उन प्रकरणों का अब क्या होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कमेटी में कौन कौन से अधिकारी शामिल रहे। राजकमल छिपा ADC जयपुर, दिनेश तनेजा ADC जयपुर, संजय सिंघल ADC जयपुर, ईश्वर यादव ADC अजमेर, महेंद्र सिंह शेखावत ADC जयपुर, मनोज टोंगरा ADC सीकर और संजय पारिक ADC जयपुर। अब आपको इसका पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। दरअसल 26 जून 2020 को कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा गया। 29 जून 2020 को कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर को रिपोर्ट सौंपी। ठीक 2 दिन बाद 1 जुलाई को ड्रग कंट्रोलर ने पत्र लिखा। सिफारिश को लागू करने के लिए औषधि महानियंत्रक को यह पत्र लिखा गया। 7 दिन में कमेटी गठन से लेकर सिफारिश को लागू करने का फैसला हो गया। राजस्थान ड्रग डिपार्टमेंट की कमेटी ने दवाओं के शरीर में घुलने की समय सीमा के नियम में भी शिथिलता की सिफारिश की है। अभी तक ये नियम था कि किसी भी दवा को शरीर में घुलने के लिए 15 मिनट की समयावधि होनी चाहिए, लेकिन नए प्रस्ताव में इस समयावधि को घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि नियमों में किए गए बदलाव से जनता पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर नकली और अवमानक श्रेणी की दवाओं के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो दवा माफियाओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। जनता को पैसा देने के बावजूद गुणवत्ता युक्त दवाओं से महरूम होना पड़ेगा। ऐसे में उम्मीद यह है कि चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले में दखल देंगे। उच्च स्तर पर यह परीक्षण कराया जाएगा कि नियमों में बदलाव से आखिर किसको फायदा हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा।